नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर माई सेल्फ बलराम सिंह आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि क्यों दुनिया के 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है और क्यों 5% ऐसे लोग जो हैं जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है। दोस्तों, सीधी सी बात है कि क्यों एक एवरेज आदमी, एक एवरेज पर्सन, एक एवरेज फैमिली एक सीमित आय कर पाता है और क्यों दुनिया में ऐसे लोग जो हैं अमीर हैं आज, जो और भी ज़्यादा दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं लगातार वीडियो बनाते रहूँगा और आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाते रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि यूएसए के रॉबर्ट कियोसाकी, हो सकता है आप इन्हें पहले जानते हो। उन्होंने अपने एक बिज़नेस स्कूल किताब के अंदर एक ईएसबीआई मॉडल का मेंशन किया है। एक ऐसा कांसेप्ट जिसने दुनिया की सोच विचार और इनकम प्रणाली को बदल के रख दिया। लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि वाक़ई में अगर ऐसा है, तो हमें अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने के लिए इस कांसेप्ट को समझना चाहिए। और दोस्तों, उस कांसेप्ट्स को आज इस स्लाइड के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर के आया। बताना चाहूँगा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने एक चार्ट के माध्यम से, जिसे ईएसबीआई मॉडल कहा जाता है, इन सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। उसी को मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, पूरी दुनिया को उन्होंने 2 भागों में बाँटा। एक तरफ ई मतलब एम्प्लॉयी, दूसरी तरफ सेल्फ एम्प्लॉयी मीन्स स्वरोजगार और दूसरी तरफ की अगर बात करूँ तो इन्वेस्टर, जिसे निवेशक कहा जाता है, और बी मतलब बिज़नेस ओनर, जो बिज़नेस करता है। दोस्तों, इन दोनों वर्गों में बहुत बड़ा अंतर है, उनके सोचने का, उनके काम करने का तरीके का। इसीलिए एक वर्ग एक एवरेज आय की ज़िंदगी जी पाता है और दूसरी तरफ एक वर्ग अमीर से बहुत ज़्यादा अमीर होता चला जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप इस जानकारी को समझेंगे। बताना चाहूँगा, इन्होंने दुनिया को जब विभाजित किया 2 भागों में, तो ई और एस कैटेगरी के अंदर दुनिया की 95% आबादी आती है और बी और आई कैटेगरी के अंदर दुनिया का 95% आबादी आता है, 5% आबादी आता है। मगर दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि 5% आबादी, इनके पास मात्र 5% दुनिया का पैसा है और ये 5% आबादी जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इनके काम करने का तरीका, सारी चीज़ें अलग है, बिल्कुल ही अलग। ये मतलब एम्प्लॉयी मीन्स नौकरी करने वाला व्यक्ति, जो अपने समय को बेच के पैसा कमाता है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हमें अगर पैसा दुनिया में कमाना है, तो कहीं न कहीं काम तो करना पड़ेगा। अपने समय को तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मनी मेकिंग का फ़ॉर्मूला सीधा-सीधा एक है, वर्क इंटू टाइम। आपका काम समय में जितना ज़्यादा मल्टीपल होगा, आपके पास उतने ज़्यादा पैसे आएँगे। इसीलिए बताना चाहूँगा, एक नौकरी पेशे वाला व्यक्ति अकेले काम करता है, 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे के हिसाब से पैसा लेता है। उसी तरह से स्वरोज़गार, ऐसे लोग जो अपने ही व्यवसाय में अपने आप को ही रोज़गार पे रखते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, जिसका अपना खुद का काम हो, जैसे आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं, एक शॉपकीपर, जो एक दुकानदार, एक लॉयर्स, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सभी लोग अपने ही व्यवसाय में अपने आप को रोज़गार के रूप में रखते हैं। और दोस्तों, बताना चाहूँगा, जब ये काम करते हैं तभी इनके पास पैसा आता है और जब ये काम ना करें तो इनके पास पैसा नहीं आता है। मीन्स कहने का सीधा-सीधा मतलब है, अकेले अगर आप काम करेंगे तो एक सीमित आय भी ले पाएँगे और जिस दिन काम करना बंद कर देंगे, उस दिन आपकी इनकम हो जाएगी ज़ीरो। दूसरी तरफ मैं बात करूँगा बिज़नेस के मालिक, ऐसे लोग जो बहुत बड़े बिज़नेस के मालिक हैं, बहुत सारा पैसा लगा कर एक बहुत बड़ा बिज़नेस स्टैंड अप करते हैं, बिल्ट अप करते हैं और वहाँ पर लोगों को नौकरी पे रखते हैं और उनके 8 घंटे खरीदते हैं और अपने टाइम को मल्टीपल करते हैं। दोस्तों, एक यही कारण है कि दुनिया में जिनके पास ये 5% लोग जो हैं, इनके पास दुनिया का बहुत सारा पैसा है। इसमें एक और वर्ग आता है इन्वेस्टर, ऐसे लोग जो निवेश करके पैसा बनाते हैं।
ये इन्वेस्टर कहलाते हैं, निवेशक जिन्हें कहा जाता है। ये दो वर्ग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसमें ई और एस कैटेगरी है। ये जब उस जगह पर मौजूद रहेंगे तभी ये पैसे बना पाएंगे, इनकम कर पाएंगे। जहाँ तक कि दूसरा वर्ग की ओर आप देखेंगे जहाँ पर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर आता है, ये लोग अपने जगह पर नहीं भी होते हैं तो इनका बिजनेस ऑटोमेटेड रन करता है और इनके पास लगातार पैसा आता है। दोस्तों, इन चीज़ों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि अकेले काम करने और टीम वर्क में काम करने में क्या अंतर है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 5% आबादी के लोग में नौकरी पेशे वाले लोग जो लगातार नौकरी करते हैं, इनकी प्लानिंग 40 साल की होती है। हर महीने नौकरी करते हैं, उसके बदले में पेमेंट लेते हैं, आय लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। दोस्तों, इनके रिटायरमेंट के बाद इनकी इनकम हो जाती है 0। एक नौकरी पेशे वाला व्यक्ति काम कर रहा है कहीं, अपने परिवार की जीविका चला रहा है। यदि उसे कुछ हो जाए तो उसके घर की इनकम टोटल 0 हो जाती है। दूसरी तरफ इसी में स्वरोजगार व्यक्ति जो अपने स्किल से पैसा कमाता है, अपने हुनर से पैसा कमाता है, इन्हें भी यदि कुछ हो जाए तो इनकी भी इनकम 0 हो जाती है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आप अपनी नौकरी पे किसी को भेज नहीं सकते। आप अपने व्यवसाय में अपनी स्किल को किसी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी दूसरे व्यक्ति तक। तो दोस्तों, यहाँ पर एक आय इसीलिए सीमित होती है। वहीं हमारा दूसरा वर्ग जो है, जो कि बिज़नेस के मालिक हैं, उनके काम करने का तरीका है टीम वर्क। वो टीम वर्क पर काम करते हैं, एक टीम बना कर के काम करते हैं। उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पहले से पैसा है, तो वो लोगों को एम्प्लॉयी बना कर के एक टीम वर्क के रूप में काम लेते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। उसी तरह से निवेशक पैसे से पैसा लगा कर पैसा कमाता है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। आप अगर इसमें एक्सपर्ट नहीं है, बहुत नॉलेज नहीं है, तो आप निवेश किए हुए पैसे में धोखा और नुकसान भी खा सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसे कैटेगरी की जहाँ पर आज कोई भी व्यक्ति पहुँच सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि आप भी एक बहुत अच्छे बिज़नेस ओनर बन सकते हैं, जहाँ पर आप आने वाले जनरेशन तक अपनी आय को पहुँचा सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ है, इसमें आपको आना पड़ेगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ इन दोनों चीज़ों को आपको समझाता हूँ। सपोज़ दैट आप एक एम्प्लॉयी हैं या सेल्फ एम्प्लॉयी हैं या कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, सेल्स का काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक मोबाइल का बिज़नेस करते हो और आप रोज़ाना एक मोबाइल सेल करते हो। आप एक दिन में 1 फ़ोन बेचते हैं और उसके बदले में आपको प्रॉफ़िट आती है ₹1000। इस तरह से अगर देखा जाए तो आप महीने में 30 फ़ोन अपने स्किल का प्रयोग करके, अपने मार्केटिंग के तरीके को प्रयोग करके महीने में 30 फ़ोन बेचते हो और ये 30 फ़ोन बेचने पे जो आपका 1 महीने में जो प्रॉफ़िट आता है, वो प्रॉफ़िट आती है आपको 1000 इंटू 30 मीन्स ₹30,000 की। एक आम आदमी, एक सिंगल आदमी जिसकी सोच सीमित होती है, उसके लिए ₹30,000 बहुत होता है। वो उतने में खुश हो जाता है। दोस्तों, मगर आप यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। यदि आप 30 दिन फ़ोन बेचे, तो आपको 30,000 मिला। यदि आप किसी महीने किसी कारण से आपको कुछ हो जाता है, आप बीमार पड़ जाते हो या शादी में चले जाते हो, किसी फ़ंक्शन में चले जाते हो, किसी छुट्टी में चले जाते हो, तो इसका प्रभाव सीधे आपकी आय पर पड़ता है। यदि आप 10 दिन यहाँ पर काम नहीं कर रहे होंगे, तो आपका ₹10,000 सीधे-सीधे इसमें कम हो जाएगा। इसी चीज़ को, इसी कांसेप्ट को हम दूसरे मॉडल के हिसाब से समझते हैं, जो कि हमारा सेकंड है। यहाँ पर बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, बड़े-बड़े लोग इस कांसेप्ट पर आज काम कर रहे हैं। दोस्तों, यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप अगर आते हैं, तो बिना निवेश किए आप इस बी कैटेगरी का हिस्सा बन सकते हैं। बात करूँगा यहाँ पर सबसे पहले हम इन्वेस्टर की, कि यहाँ पर पैसे से पैसा बनाया जाता है। यदि आपके पास पहले से पैसा है, तो आप इन्वेस्ट करें, उसका नॉलेज लें, उसके बारे में सीखें और पैसे को लगा कर के आप पैसा बना सकते हैं। जैसे शेयर ट्रेडिंग करना, शेयर मार्केट में करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, उससे डबल-तिबल करना, बिल्डिंग बना कर के बेचना, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वेस्टर कैटेगरी में आती हैं। दोस्तों, हमारा बिज़नेस ओनर कैटेगरी ऐसे है, जहाँ पर लोगों के साथ हम अपने समय को मल्टीपल करते हैं और हमें इसका ढेर सारा पैसा आता है।
आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपको बिजनेस ओनर की कैटेगरी में ले जाने के लिए, वहां पर आपको इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे वही काम जो आप अकेले कर रहे थे। यहाँ पर आप शुरुआती दौर पे क्या करते हो कि 30 लोगों की टीम बनाते हो। दोस्तों, ये मेहनत आपकी एक बार लगेगी, थोड़ा समय लगता है, आपको इनकम यहाँ पर बहुत कम आती है, या हो सकती है कि आपको ना के बराबर इनकम आए। मगर जैसे ही आप 30 लोगों की टीम बिल्डअप करते हो और इन्हें भी सिखाते हो अपना मार्केटिंग स्किल, और ये लोग भी अगर एक दिन में एक फ़ोन सेल करते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि एक आदमी एक दिन में यदि एक फ़ोन सेल कर रहा है, तो 30 आदमी 30 दिन में 30 फ़ोन अपने लेवल पे एक-एक आदमी सेल करेगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे 30 दिन में जो फ़ोन बिकने वाले हैं, उनका कैलकुलेशन आप अगर लगाएँगे, तो लगभग 900 फ़ोन के करीब सेल होगा। वहीं पर अगर एक आदमी के माध्यम से अगर कैलकुलेशन किया जाए, तो एक आदमी एक दिन में एक फ़ोन बेचता है, तो 30 आदमी जो हैं, एक दिन में 30 फ़ोन सेल करेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर प्रॉफ़िट भी कम लेते हो, क्योंकि आप यहाँ पर 30 लोगों की टीम आपने बनाई और आप मात्र अपने लिए 20% का प्रॉफ़िट रखते हो, जो कि होता है 1000 का ₹200, और 80% प्रॉफ़िट जो आपकी है, वो आप अपने टीम्स के अंदर जिनकी टीम बनाई थी 30 लोगों की, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर 30 लोग 30 फ़ोन एक दिन में बेचते हैं, तो 1 महीने में वो बेचेंगे 900 फ़ोन, और ये 900 फ़ोन पे जो आपको प्रॉफ़िट हो रहा था, वो हो रहा था 200 का। उस हिसाब से यदि आप कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको 1 महीने के दौरान ₹1,80,000 उसी कार्य को करने के आएँगे, जहाँ पर आप अकेले कर रहे थे जिस काम को। बस यहाँ पर कांसेप्ट अलग है कि आपने यहाँ पर टीम बनाई। और दोस्तों, सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि कल को यहाँ पर आप अपने किसी फ्रेंड, अपने कहीं रिश्तेदार की पार्टी में, शादी में चले जाते हो, तब भी ये 30 लोग आपके लिए काम करते रहेंगे और फ़ोन को सेल करते रहेंगे, और आपके पास ₹1,80,000 लगातार आती रहेगी। दोस्तों, ये है एक पैसिव इनकम, जहाँ पर हम काम नहीं कर रहे होते हैं, हम वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, तब भी हमारी टीम काम कर रही होती है और हमें पैसा आ रहा होता है। इसके एक नेगेटिव पहलू भी मैं आपको रूबरू कराता हूँ। मान लीजिए कि इसमें 50% लोग फ़ोन सेल नहीं कर पाते हैं, तब भी दोस्तों आपके पास ₹90,000, 90,000 आपके पास तब भी आएगा, 50% इनकम। जो काम करके आप अकेले ₹30,000 ले रहे थे, उसका यहाँ पर आप 6 टाइम्स मल्टीपल करके इनकम ले रहे हो। तो दोस्तों, ये होता है अंतर अकेले काम करना और टीम वर्क। तो ईएसबीआई मॉडल के इस कांसेप्ट के बाद दुनिया की आँखें खुली की खुली रह गई, और दोस्तों, ज़्यादातर लोग आज इस कैटेगरी पे काम करना शुरू कर दिए हैं। आप सभी लोग भी इस कैटेगरी के आधार पर अगर आज काम करते हैं, तो आपका भी फ्यूचर आगे की ओर बहुत बढ़िया हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये प्रेज़ेंटेशन जो आपने देखा, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इस कांसेप्ट्स के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आपको ये प्रेज़ेंटेशन कैसा लगा? क्या आप ईएसबीआई मॉडल को प्रॉपर समझ पाए? या किसी भी प्रकार का कोई सवाल ऐसा हो, तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। मैं अगली वीडियो में उस चीज़ के बारे में ज़रूर यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।